करेंगे मम्मी के द्वारा। धन्यवाद 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 पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ। मेरे परमेश्वर तू महान ईश्वर है मेरे प्रभु, तेरे लहू में सामर्थ है मेरे पिता। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर पिता। गुनाह गलती परमेश्वर अपराधों को क्षमा कर पिता। तेरे नज़र में पिता कोई भी पिता हमसे गलती हुई है तो उसे क्षमा कर पिता, क्योंकि तू क्षमा की खान है मेरे पिता, दया की सागर है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, जितने बहन भाई यहाँ बैठे प्रभु सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने रास्ते में आते हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता। हर एक की ज़रूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। दुख चिंता परेशानियों को तू अपने ऊपर उठा ले पिता। अपनी सच्ची शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तू अपनी पवित्र उपस्थिति पिता हम खाली मटकों में परमेश्वर उड़ेल मेरे परमेश्वर। हमने अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोला है मेरे परमेश्वर। तू आ और वास कर मेरे परमेश्वर पिता, और अपनी आत्मा के चलाए चला मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तू महान ईश्वर है पिता। तू सच्चा है, तू जीवता है मेरे परमेश्वर, और जीवतों के बीच में परमेश्वर तू डेरा करता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज के दिन के लिए परमेश्वर, कि तूने हम सबके जीवन में पिता आज का दिन दिखाया परमेश्वर। तूने संभाल के रखा, दुख परेशानियों से बचा के रखा पिता। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर तेरे दास के लिए परमेश्वर पिता। तूने सारी पिता परमेश्वर परेशानियों से छुटकारा दिया है मेरे परमेश्वर पिता। विश्वास रखते सारा इन्फेक्शन चला गया मेरे परमेश्वर, और जो भी उनकी सर्जरी होनी बाकी है मेरे पिता वो भी प्रभु जी डॉक्टरों के हाथ नहीं पिता, तेरे हाथ हो जाए पिता। तू स्वयं उस सर्जरी को करना पिता, और अपने दास को उठा के खड़ा करना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। न बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जो तेरे बच्चों के विरोध में अंधकार की शक्तियां काम करती हैं यीशु राजा, तेरे विरोध में काम करती हैं, वो लूसीफर की सारी सेना हाकिम प्रधान को विरोधी आत्माओं को तेरे खून से तेरे अधिकार से बांधते और हुक्म देते हैं कि हर एक विश्वासी के जीवन से उखड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरे चलाए चले पिता, हर एक डर भय की आत्मा को दूर करना पिता। संसारिक भय मेरे पिता हर एक के जीवन से चला जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुममें डर और भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। बेटी बेटाओं को पिता तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को मेरे परमेश्वर तू हर बुराई से बचाना मेरे परमेश्वर। बुरे लोगों से बचाना, बुरे रास्तों से बचाना मेरे परमेश्वर, और सत्य के मार्ग पर अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। कोई भी किसी भी बात से पिता चिंतित है मेरे परमेश्वर, तो उस चिंता को दूर करना और अपनी सच्ची शांति उसके हृदय में भर देना मेरे परमेश्वर। तेरे खुशी और आनंद में वो पिता मगन हो मेरे परमेश्वर, और सारी दुख चिंताओं को दूर किए जाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, तू महान ईश्वर है पिता। तू दुआओं को सुनने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा मेरे पिता पापी उद्धार पाते हैं मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों से पिता हर एक मौसम की खराबी से बचा के रखना मेरे पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य उनके लिए जीवन साथी देना पिता। जिन पर संतान नहीं तू संतान की आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो नौकरी बिजनेस करते हैं उनकी नौकरी बिजनेस को आशीष देना मेरे पिता। जो बेरोजगार है मेरे परमेश्वर पिता उसको तू अच्छे जॉब से आशीष देना मेरे पिता। जो अंधकार की शक्तियों से सताए हुए हैं पिता उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो नशे में लथपथ है मेरे पिता, नशे की आत्मा से तू उनको छुटकारा देना पिता।
जिन घरों में कलेश पाया जाता है पिता, तो उस घर में सुख और शांति देना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के पवित्र दिन में पिता, एक भी जन पिता तेरे भवन से खाली हाथ न जाए मेरे पिता। तो हर एक के हृदय में पिता खटखटाना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम तेरे लिए मेरे परमेश्वर कहाँ घर बना सकते हैं पिता, क्योंकि पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है पिता और स्वर्ग तेरा सिंहासन है मेरे पिता। तूने कहा है तुम अपने हृदय को पवित्र करो, मैं उसी में वास करूँगा मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तू कितना महान ईश्वर है पिता। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। तो अपने दास को अपनी आत्मा से भरकर पिता इस्तेमाल करना पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना पिता, बोलने का हियाव देना मेरे परमेश्वर, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से भरना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ फिर एक बार परमेश्वर। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता, उनके जीवन से हर कमजोरी दूर की जाए पिता। जो भी ब्लड की कमी है यीशु, तेरे लहू से उनकी परमेश्वर लहू की कमी पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। तो हिम्मत ताकत सामर्थ से भर मेरे परमेश्वर। और पिता हर एक इन्फेक्शन से छुटकारा दे पिता, हर सर्जरी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तूने चंगाई दी है मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपने जोरावर हाथ को बढ़ा के उन्हें संभाला पिता, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हर जरूरतों को पूरा करने वाले ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुनो ग्रहण करे यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद करते हैं तालियों के साथ, उसने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई एक जन वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 9 और 10 आयत देखेंगे। मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 6, 9 और 10 आयत को देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब हम इस वचन को खोलते हैं और इस वचन को खोलकर देखते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वाक्य बाय वाक्य जब हम देखते हैं, तो हमें ये वचन जो है बहुत सारी बातें सिखाता है। और इस वचन को जब हम देखते हैं, पिता की प्रतिभाषा को जब हम देखते हैं, पिता का मतलब को जब हम देखते हैं, पिता के कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, उसके चरित्र को जब हम देखते हैं, तो हमारा पिता घर में है, उसको देखिए कि उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार आपके साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसा है, जांचिए उसको। और अगर कोई पिता यहाँ पे बैठे हैं, वो अपनी आप से कहें कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा व्यवहार बच्चों के साथ रिश्तेदारी में कैसा है। देखिए, हो सका वो अपने परिवार में बड़ा है, लेकिन रिश्तेदारी में वो छोटा हो सकता है, लेकिन अपने परिवार में वो बड़ा है। और बड़ा होने के नाते उसका स्वभाव कैसा है अपने बच्चों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति उसका स्वभाव कैसा है वो देखते हैं। उसका सबसे पहला स्वभाव मैंने जो देखा, जब मैंने स्टडी करी तो देखा वो एक टीचर, एक अध्यापक, एक मास्टर का काम करता है। अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें वो सिखाता है, बड़े लड़कपन से वो सिखाना शुरू करता है, और जब तक वो इस दुनिया में है तब तक वो सिखाता रहता है। बच्चा चाहे वो उसकी दाढ़ी मूछ सफेद क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए वो फिर भी बच्चा रहता है, और उसको फिर भी वो सिखाता रहता है कि बेटा तूने अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, बेटा अपने जीवन में कभी भी बुराई नहीं करना, बेटा अपने जीवन में कभी भी बुरी राह पर नहीं जाना। बहुत सारी ऐसी बातें वो सिखाता है, क्योंकि पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। पिता अपने बच्चों को हर बात सिखाता है,
पिता वो होता है जो बच्चों के जान में जान डाल देता है। पिता वो होता है। हम अपने पिता की ओर देखें, क्या ऐसा है? शायद किसी के परिवार में ऐसा नहीं होगा। किसी के परिवार में ऐसा नहीं होगा। वो 500 की दिहाड़ी लगा रहा है और 400 रुपया अपने ऊपर खर्चा करके आ रहा है और 100 रुपया घर में दे रहा है। पता नहीं मेरे साथ आप एग्री हैं कि नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है ये बातें। क्या वो पिता है? हाँ, वो पिता है, लेकिन वो टीचर नहीं है, वो अध्यापक नहीं है, वो अपने बच्चों की परवरिश करने वाला नहीं है, वो अपने आप की परवरिश करने वाला है। अगर उसके परिवार में कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी तो क्या करेगा? 100 रुपए से आज घर नहीं चलता है, लेकिन अपने आप के लिए 400 रुपया खर्चा करता है। क्या वो अपने बच्चों में जान डालता है? हमारा पिता जो यहाँ पे है, मैं आऊंगा उस बात पे आऊंगा, जो यहाँ पे पिता दिया गया है, शब्द जो जहाँ पे पिता शब्द आया उसके पे भी आऊंगा मैं। फिर वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, जहाँ जिस किताब को मैं पढ़ रहा था, जिस बात को मैं देख रहा था, वहाँ पे एक सेंटेंस ऐसा मिला, पिता वो होता है जो अपने बच्चों की देखभाल करता है और उनके अंग संग रहता है। हर मुसीबत में उनकी आड़ बन जाता है, हर मुसीबत में उनका एक सहारा बन जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मोबाइल यहाँ मेरे सामने रखा हुआ है, तो ये किसी स्टैंड पे रखा हुआ है, किसी के सहारे रखा हुआ है, अपने आप नहीं है। लेकिन मेरा पिता, आपका पिता जो यहाँ पे शब्द आया है, वो इतना सामर्थी है, वो इतना पावरफुल है, वो इतना अंतर्यामी है, इतना सर्वज्ञानी है, इतना सामर्थी है कि उसको किसी का सहारे की जरूरत नहीं है। हमारा पिता वो होना चाहिए, हमारा पिता वो होना चाहिए, ताकि बच्चों को फक्र हो, बच्चों को घमंड हो कि मेरा पिता जो है मेरे लिए हर चीज मुहैया करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। आइए एक वचन को देखेंगे, नीति वचन 22 उसका 6 हम देखेंगे। एक पिता का एक छोटा सा एक अंश, एक छोटा सा कैरेक्टर हम देखेंगे यहाँ पे। नीति वचन 22 उसका 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि वो देखभाल करता है, लेकिन ये संसारिक पिता की, अभी तक मैंने जो बात करी वो संसारिक पिता की थी। ये आत्मिक पिता है, ये आत्मिक पिता है। क्या लिखा है एक बार फिर पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। वे बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। मैं अक्सर आपसे बहुत बार बोला हुआ है और आज फिर बोलता हूँ, नीति वचन 1 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक कितनों ने पढ़ा है? आमीन, हालेलुया। बहुत सारे हाथ खड़े हुए और बहुतों ने नहीं किए, लेकिन जिन्होंने नहीं किए प्लीज वो अपने घर में जाएं और पढ़ें। ये शिक्षा जो अध्याय 1 से लेकर 7 अध्याय तक है ना, बहुत ही हमारे डेली जीवन के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। मात्र 7 अध्याय हैं, मात्र 7 अध्याय हैं। आज एक पढ़ लीजिए, अगले संडे जब आप यहाँ आएंगे पूरे हो जाएंगे, और आपको वहां पे पता चलेगा ये जो वचन पढ़ा 6 उसका जो दूसरा वाक्य है वो इन 7 अध्यायों में पूरा होता है, इन 7 अध्यायों में पूरा होता है। पिता और बेटे के बीच में बातचीत हो रही होती है, माँ और बेटी के बीच में बातचीत हो रही होती है, बाप और बेटी के बीच में बात होती है। ये सारी बातें उसमें लिखी गई है, सारी बातें वहां बताई गई हैं। ये है खरी शिक्षा, ताकि वो बच्चा जो है, वो बालक जो है, वो बेटी जो है, वो भाई जो है, वो बहन जो है, कब तक उस शिक्षा को पाए रखे? जब तक कि उसकी सांस ना निकल जाए।
क्योंकि एक दिन उसने भी बाप बनना है, एक दिन उसने भी मां बनना है, एक दिन उसने भी अपने बच्चों की परवरिश करनी है। अगर वो खुद इन बातों के लिए अनपढ़ है, वो खुद इन बातों के लिए अनजान है, तो दूसरों को क्या सिखाएगी, अपने बच्चों को क्या सिखाएगी, क्या सिखाएगा। तो जो टीचर शब्द मैंने इधर डाला है, जो टीचर शब्द मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, वो नहीं पूरा हुआ। तो प्राय मेहरबानी करके आप जरूर नीति वचन, मैं चाहता हूं कि पूरा ही पढ़ें 31 अध्याय, लेकिन 7 तक जरूर पढ़ें। पिता अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है। नीति वचन 13 उसका 24 का दूसरा वाक्य, 24 का दूसरा वाक्य, नीति वचन 13 उसका 24 का दूसरा वाक्य। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद होगा प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें ताड़ना दिया करूंगा समय समय पे। क्या करना है? पिता हमें ताड़ना देता है समय समय पे। जब भी पिता को मालूम हो जाता है, पिता को हमारे व्यवहार के बारे में पता चल जाता है, तो हमारे लिए वो ताड़ना आगे रास्ते में रख देता है, उठ कटारे हमारे लिए रास्ते में रख देता है, ताकि हम क्या करें, हम अपनी आप को सुधारें, हम अपनी आप को बचाएं। लेकिन हम इतने नादान हैं, हम समझते नहीं हैं इस बात को, क्योंकि पिता स्वयं नहीं आएगा हमें क्या करने के लिए, पहला वाक्य पूरा करने के लिए स्वयं नहीं आएगा। मेरी बात को याद रखिएगा, स्वयं नहीं आएगा। क्या लिखा है पहले वाक्य में? लिखा है जो छड़ी नहीं चलाता वो क्या होता है, बेरी होता है। लेकिन किसके ऊपर? मैंने पहला 2 शब्द नहीं पढ़े, 2 शब्द नहीं बोले, वो अपने बच्चों पे। और हम कौन है? हम कौन है? हम बच्चे हैं उसके। उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें खरीद लिया है अपना लहू देकर, और हम उसके अपने बच्चे हैं। हमने उसे ग्रहण कर दिया ऐसे पिता समझ करके, और अपने बच्चों को क्या करता है, वो छड़ी से मारता है। कितनों को मारा है? सचमुच? कौन सी छड़ी थी वो? हाथ खड़े किए? नहीं, हमें छड़ी उसकी जो होती है उसकी आवाज नहीं होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बुरे तरीके से मारता है, बड़े बुरे तरीके से मारता है। जिन बहनों ने भाइयों ने हाथ खड़े किए थे, मैं उनके साथ सहमत हूँ। उसकी छड़ी की, उसकी लाठी की आवाज नहीं आती, लेकिन हम इतने हैं, हम इतने ना समझ हैं कि उसकी छड़ी को नहीं पहचान सकते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना याकूब 1 उसका 22 पढ़ेंगे। याकूब 1 उसका 22। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। याकूब 1 उसका 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन छड़ी मार मार के, ताड़ना दे दे के हमें कहता है वचन पे चलो। और वचन कौन है? और वचन कौन है? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 याद रखें। वचन वो है, देहधारी हुआ है, हमारे बीच में डेरा किया है, और हमारे क्या है, हृदय में रहता है, हमारे शरीर में रहता है। ये वो वचन है, और इस वचन के अनुसार चलना है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, और प्रार्थना कहाँ जाकर करते हैं? हम एक अलग कमरे में जाकर अलग से हम प्रार्थना करते हैं, एकांत में प्रार्थना करते हैं, और वहाँ परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, और वहाँ परमेश्वर से हम अपनी सारी परेशानियां, सारी दुख तकलीफ जो है उसके सामने रखते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सबके सामने नहीं बोल सकते, प्रार्थना में नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास एकांत में जाते हैं, वहां हम सारी बातें खुलकर उससे करते हैं, और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देता है।
हमारा परमेश्वर महान है, वो सुनने वाला है। क्या कह रहा है यहाँ पे 22 वचन में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो। आप यहाँ आए हो, क्या आप अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं। ये परमेश्वर आपको लेकर आया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज नहीं आए, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए, क्योंकि वो परमेश्वर ने क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, फ्री विल दे रखी है, स्वयं इच्छा दे रखी है। तू जो चाहे कर। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू भवन में जाएगा प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए। अगर तू मुझसे प्रेम नहीं करता है तो वचन से तू वंचित हो जाएगा, वचन से तू वंचित हो जाएगा, वचन तुझसे दूर रहेगा। तो दूर कौन रहेगा? यीशु राजा, यीशु राजा दूर रहेगा। प्रभु का धन्यवाद है, आप यहाँ आए हैं, आप प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु आपसे प्यार करता है। इसलिए आप वचन पे चलने के लिए, वचन को मानने के लिए, वचन को खाने के लिए आप यहाँ आए हैं। अपने आप के लिए एक बार तालियां हो जाए। ये हमारा पिता हमें सिखाता है ये करने के लिए, और आप और मैं कर रहे हैं। फिर आगे लिखा है दूसरा, आइए हम फिर मत्ती में चले जाएंगे, 6 अध्याय उसके 9 वचन पे चले जाएंगे और 9 का दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी मैं जब प्रचार करता हूँ तो वहाँ ए या बी बोल देता हूँ वचन में, ए पढ़े या बी पढ़े, तो उसका कहने का मेरा मतलब है कि पहला वाक्य यानी ए पहला वाक्य, बी दूसरा वाक्य, सी तीसरा वाक्य। तो आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि कोमा और फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह होता है वहाँ तक ही वाक्य को पढ़ना है। आइए हम पढ़ेंगे, दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, 9 का दूसरा वाक्य। तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, इस बात को हम देखेंगे। हमारा पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में। कितने हैं मेरे साथ एग्री? और पहला कुरिन्थियों को कौन कौन याद कर रहा है? हम क्या हैं भैया? हम क्या हैं? हम उसके मंदिर हैं। भूल गए इस शब्द को, भूल गए। क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो जो तुम में वास करता है। पवित्र आत्मा हम में वास करती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, हम उसके मंदिर हैं। अब मुझे बताइए पिता कहाँ रहता है? हमारे अंदर। वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है। वो हर जगह है, वो हर जगह है। वो स्वर्ग में भी है, वो हमारे साथ भी है, वो हमारे आगे आगे चल भी रहा है। जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? चरवाहा। तो पिता परमेश्वर जो है वो चरवाहा है वहां पे, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और पीछे पीछे चल पड़ती है। तो वो हमारे आगे आगे भी चलता है, ताकि कोई अंधकार की शक्ति, कोई ऐसा उठकटारा हमें रास्ते में तंग ना करे। लेकिन याद रखिए, मैंने एक शब्द कहा कि वो क्या करता है? ताड़ना भी देता है रास्ते चलते चलते। बड़ा इस बात को समझना, मतलब एक खाला जी का घर नहीं है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे ना, परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे ना, जितने उठकटारे आए, जितनी मुसीबतें आए, जितनी परेशानियां आए, आप परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होंगे। क्योंकि रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, क्या जोखम, क्या परेशानी, क्या मुसीबत हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया है, इसलिए हम उसके प्यार से वंचित नहीं हो सकते। हम उसके साथ साथ रहते हैं और परमेश्वर हमें सिखाता है। हम बात कर रहे थे स्वर्ग की। तो पिता स्वर्ग में रहता है, उसी के साथ साथ हमारे हृदयों में भी रहता है। लेकिन वो वहां रहता है जिसका हृदय सचमुच परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, सचमुच जो परमेश्वर के दरभाई में रह रहा है, उसके पास रहता है।
तो ये हमें जांचने की जरूरत है, मुझे और आपको जांचने की जरूरत है कि मेरा पिता मेरे पास है कि नहीं, मेरे हृदय में है कि नहीं, हम उसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम उसे जांच रहे हैं कि नहीं, ये हमें जानने की जरूरत है। दूसरा इतिहास 20 उसका 6 पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 20 उसका 6, प्लीज मेरे लिए कोई पढ़े। दूसरा इतिहास 20 का 6। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू शौर में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ से में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हमारा परमेश्वर किनका परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर किनका परमेश्वर है? पितरों का परमेश्वर। अब बाइबल में पितर जो शब्द आया है ना, वो अब्राहम, याकूब और इसहाक के लिए आया है। आप कभी कभी प्रार्थना में इन शब्दों को यूज करते हैं। मैंने श्रीओम भैया के मुंह से बहुत बार सुना है ये शब्द, और आप में से भी कोई ना कोई बोलता है इन शब्दों को। तो ये हमारे पितर हैं, ये हमारे पितर हैं, यानी कि पूर्व जी हैं ये हमारे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनका परमेश्वर हूं। तो हमारा नहीं, बाइबल क्या कहती है? वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, बल्कि जिंदों का है। तो आप क्या? लेकिन परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यहाँ पे वो इंडिकेशन दे रहा है। ये बात जो है समझने वाली है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो जिंदों का परमेश्वर है। वो सिखा रहा है कि मैं उनके साथ रहा, उनके अंग संग चलता रहा, ऐसे ही मैं तुम्हारे भी अंग संग चलता रहूंगा। वो विश्वास योग्य रहे, वो विश्वास योग्य बने रहे, वो परमेश्वर के डर भय में चलते रहे और परमेश्वर उनके साथ रहे। आपको पता है अब्राहम का मतलब क्या है? अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता। जातियों का पिता, कितना बड़ा शब्द उसको मिल गया, कितना बड़ा एक ओहदा उसको मिल गया, कितनी बड़ी एक पोजीशन उसको मिल गई। हम अपने आप में सोचें, क्या ऐसा हो हमारे साथ? ऐसा हो नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम उस लायक हैं ही नहीं। हम अपनी मोह माया में फंसे हुए हैं, हम अपनी बातों में फंसे हुए हैं। इसलिए हम ऐसे उन पितरों की तरह नहीं बन पाए। याकूब का मतलब पता है? याकूब का मतलब है बचाने वाला। परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें बचाता है और बचाया उसने। याद रखिए, एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, जब आपने निर्णय ले लिया, जब आपको किसी बहन भाई ने बताया कि आपकी परेशानी में आप जूझ रहे हो, आप एक बार चर्च में चलो और प्रार्थना करेंगे, आप छूट जाओगे। और आपने निर्णय ले लिया कि ठीक है मैं चलूंगी, मैं जाऊंगा। उस दिन, उस समय, उस घड़ी आपका उद्धार हो गया। उस घड़ी से पीछे जितने भी आपके पाप थे वो सारे माफ हो गए। याद रखिए मेरी बात का। लेकिन फिर आपने क्लाइम किया, फिर आपने क्या बोलते हैं वो प्रोक्लाइम किया। आपने मुख से बोला कि प्रभु जी मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ करें। और प्रभु ने उसे प्रमाणित कर दिया, उस पे मोहर लगा दी कि बेटा बेटी आज के बाद तू पाप ना करना, तेरे पीछे वाले जितने गुनाह थे मैंने माफ कर दिए। लेकिन याद रखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं वहां पे लिखा है किताबें खोली जाएंगी और हर एक का नाम देखा जाएगा और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय होगा। तो बताइए वो न्याय, जो कामों का न्याय है, कब से होगा? किस दिन से होगा? किस डेट से होगा? जिस दिन आपने विश्वास किया उसके बाद का, पीछे का खत्म हो गया। याद रखिए, अगर कहीं आप
उस दिन से आगे फंसे हुए हैं ना, तो पितरों का परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। आप कहाँ चले जाओगे? क्या लिखा है? एक मौत तो मरना ही है, लेकिन दूसरी मौत भी तैयार है। तो बचे रहिए, बचे रहिए। मैं अक्सर कहता हूँ मसीह जीवन आसान नहीं है, और मसीह जीवन जितना आनंदमय है इतना कोई जीवन नहीं है। गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी टहनी को पकड़ते हैं ना, तो जितने टहनी हाथ में आती है उससे ज़्यादा कांटे हमें लगते हैं। लेकिन जब गुलाब को सूंघते हैं तो दिल कुछ का कुछ हो जाता है। मसीह जीवन वो है। याद रखिए मेरे अजीजों, ये मसीह जीवन है। पितरों का परमेश्वर हमें ये बात सिखा रहा है। इसहाक जो है, इसका मतलब है खुशी, हर किसी को खुश रखने वाला, हर किसी के साथ मिलजुल कर चलने वाला, ये इसहाक का मतलब है। तीसरा वाक्य पढ़ेंगे, 9 का तीसरा वाक्य, मत्ती 9 उसका तीसरा वाक्य क्या कहता है? कहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नहमिया 9 का जब हम 5 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए और सब धन्यवाद और स्तुति से परे हैं। ये नहमिया कह रहा है कि ए पिता परमेश्वर, तेरा नाम जो है महिमा योग्य नाम है। जब हम भजन संहिता 111 उसका 9 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है उसका नाम पवित्र माना जाए। मैं अब जल्दी निकलूंगा क्योंकि समय कम है मेरे पास। यशाया 6 उसका 3 पढ़ते हैं, तो वहां पे सारे लोग मिलकर पवित्र 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 नाम करके वहां पे बात हो रही है, गाना गा रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं 4 का 11, तो वहां स्वर्गदूत परमेश्वर का गान गा रहे हैं, पवित्र 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 गाना गा रहे हैं। वो पितरों का परमेश्वर, वो मेरा और आपका परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। वचन 10 पढ़ते हैं, जब वहां पे लिखा हुआ है तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। नहमिया 9 जब उसका 6 पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है तू सब के सब ऊपर महान महान परमेश्वर है, सब के ऊपर महान परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उस पिता के बच्चे हैं, हम उस पितरों के पिता के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए तालियां हो जाएंगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो परमेश्वर हमारे बीच में है, वो परमेश्वर हमारे हृदय को टटोलता है और हमें आगाज करता रहता है, हमें वार्न करता रहता है, हमें वार्निंग देता रहता है, चेतावनी देता रहता है कि बच्चे तू गलत करने जा रहा है, बच्चे तू गलत कर रहा है। हमें बचने की ज़रूरत है, हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सबके ऊपर परम पिता है, परम पिता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे प्रभु की हजूरी में। महान जिंदे जलाली खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी तेरी स्तुति हो। जितने भी बहन भाई यहाँ आए हैं प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और बरकत शेष मांगता हूँ। प्यारे प्रभु जी, सारी देखी अनदेखी ताकतों से हर एक को मेरे प्रभु जी बचाना और संभालना। मेरे प्यारे पिता, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरी सामर्थ मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरा जोरावर हाथ मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, उस सीधे हाथ को मांगते हैं प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर तेरा वचन, तेरा वो हाथ वचन लेकर हमारे बीच में आए और हमें दिन प्रतिदिन ताड़ना देते रहे, ताकि तेरा नाम हमारे राज्य में, हमारे हृदय में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में गूंजता रहे और पवित्र रहे। तेरा राज्य आए ताकि प्रभु जी हम तेरे राज से बाहर ना निकल जाएं, तेरी उस ताड़ना से बाहर ना हो जाएं कि हम प्रभु जी शैतान के चुंगल में फंस जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें अपनी वचन, अपनी बातें, अपना समाधान प्रभु जी हमें सिखा, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो समाधान, वो बातें, वो आज्ञाएं प्रभु जी हमारे हृदय में कार्य करती रहे। प्यारे प्रभु जी,
तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और आशीष मांगता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबके साथ रहे मेरे प्रभु जी, हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन।